आज की डेट से अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग के टॉप ट्रेंड्स क्या हैं इस समय टेक्नोलॉजी बेस्ड जो मार्केट में चल रहे हैं। तो हम देखेंगे कि हर तरफ ग्लोबल समिट्स हो रहे हैं। हाँ, एक कंट्री दूसरे कंट्री के जो मतलब जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं, मीटिंग हो रही है। और जनरली हम बात कर रहे हैं क्या, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, लीनियर इकोनॉमी, इन सब चीजों की बातें चल रही हैं। हर कोई इन पे एक तरीके से एग्रीमेंट कर रहा है, साइन कर रहा है, सहमति बना रहा है कि हम ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। एग्जिस्टिंग मेथोलॉजी को रिप्लेस कर दिया जाएगा। हम क्या करेंगे, वेस्टेज को रिड्यूस करेंगे, उसको रीयूज करेंगे, जितनी भी रिसाइकलिंग मेथड्स हैं उनको यूज करेंगे, रिसाइकिल करेंगे प्रोडक्ट को और रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करेंगे। ये सारी चीजें आप देखें मार्केट में हर जगह इन चीजों पे चर्चा चलने लगी है कि हर जो भी रीयूज हो सके। हाँ, जैसे कोई आपके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं या कोई और तरीके का वेस्ट है। पहले क्या होता था, सीधे डंप कर दिया जाता था, जगह जगह पड़ा है, वेस्टेज हो रही है। अब रिसाइकलिंग की बात हो रही है। कंपनियां जो वो प्रोडक्ट बेच रही हैं, एक्सचेंज में उन प्रोडक्ट को वापस खरीद रही हैं, कुछ पैसा दे रही हैं आपको। हाँ, पहले ये एक्सचेंज वाला नहीं होता था और बढ़ेगा अभी आने वाले टाइम में। आप देखेंगे कि प्रोडक्ट अगर कंडम कंडीशन में भी है, चल नहीं रहा है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की बात करें, टीवी, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, कोई भी, पहले क्या होता था कि कोई उसको कंपनियां नहीं परचेज करती थी। अब एक्सचेंज में उनको वापस लेना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो उसको क्या कर लेते हैं, रिसाइकल कर लेते हैं। वेस्ट नहीं जाते हैं प्रोडक्ट। पहले क्या, सीधे कबाड़ियों में बेच दिया जाता था, उसमें उसको अलग अलग डिसअसेंबल करके जो काम आता था वो हो पाता था। अदरवाइज उसके जो वेस्ट उनके काम के नहीं होते थे वो डंप कर दिए जाते थे। अब कंपनियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है क्योंकि वो ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वो अपने प्रोडक्ट को एक्सचेंज में वापस लेते हैं और उस प्रोडक्ट को रिसाइकल करते हैं, खुद जिम्मेदारी उठा रहे हैं। रीयूज किया जा सके, रिड्यूस करा जा सके वेस्टेज को किसी तरीके से, या जैसे कार्बन एमिशन, हाँ, उसको रिड्यूस किया जा सकता है। ऑटोमोबाइल से निकलने वाला वो पोल्यूशन, उसको रिड्यूस किया जा सकता है। हाँ, रेफ्रिजरेंट से होने वाला ओजोन लेयर डिप्लीशन, उसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो वो कर रही हैं कंपनियां, अब नई नई टेक्नोलॉजी से उन हजार्डियस केमिकल को कंट्रोल कर रही हैं और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ काम कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी क्या है कि आप देखें कि प्रोडक्ट में आजकल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाँ, इस तरीके की जो नेचर ने हमें दी हैं और बार बार यूज किए जा सकते हैं, जिनका सोर्स अनलिमिटेड है। अभी हम ये जैसे कोयला है, कोयले की एनर्जी को हम क्या कह रहे हैं कि वो लिमिटेड है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट लिमिटेड है, किसी न किसी दिन खत्म हो जाएगा। तो हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट, बिजली बना रहा है, कोयले से बना रहा है। थर्मल पावर प्लांट है और कोयला जो है लिमिटेड सोर्स है और वो कभी किसी ना किसी दिन जब भी वो खत्म होगा, उस दिन क्या होगा। तो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं किसके, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, जो रिन्यू की जा सके, जैसे सोलर एनर्जी है। हाँ, हमने सोलर से आने वाले रेडिएशन को एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, बैटरी में स्टोर कर लिया और अगले दिन फिर सूरज निकलेगा, फिर हमने उसको क्या कर लिया, फिर चार्ज हो गया, रिन्यू हो सकती है। विंड एनर्जी, ओशन एनर्जी, geothermal energy, tidal energy. These are some type of renewable energy which are being used in the manufacturing industry, and the technology is being developed keeping mind in all these things. Linear economy to circular economy. ये एक इकोनॉमिकल मतलब इकोनॉमिक्स का पॉइंट है। इकोनॉमिक्स मतलब जो हम एक तरीके से आर्ट साइड वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में लीनियर और सर्कुलर इकोनॉमी होती है। लीनियर इकोनॉमी क्या है कि एक ही डायरेक्शन में आपका जो है फ्लो ऑफ कैश, फ्लो ऑफ कैश एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, एक लाइन में चल रहा है। हाँ, और सर्कुलर इकोनॉमी क्या है कि घूमता रहना चाहिए। घूमता रहने से क्या मतलब है कि पैसा रुके ना, पूंजीपति हो यानी कि जो कैपिटलिस्ट हैं, उनके पास अगर पैसा रुकना शुरू हो जाएगा तो सारा पैसा वहीं जमा हो जाएगा। मिडिल मैन, कॉमन मैन, गरीब आदमी क्या करेगा? तो पैसा क्या है, सर्कुलेट होना चाहिए। इकोनॉमी ऐसी होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि पैसा जो है रुके नहीं, सर्कुलेट होता रहे, नई नई स्कीम्स में लगता रहे। उस स्कीम से आम आदमी जो, जैसे अब आप देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ हमारी
जो अर्थव्यवस्था है वो चेंज होनी शुरू हुई, रोटेशन आ रहा है, सड़कें बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं तो लोग जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं तो टोल दे रहे हैं, टोल दे रहे हैं तो पैसा फिर से खर्च कर रहे हैं, फिर ऊपर जा रहा है, फिर जा रहा है, फिर नए प्रोजेक्ट पे लग रहा है, फिर नई रोड बन रही, सर्कुलेट होता जा रहा है, रुक नहीं रहा है। हाँ, पहले क्या क्या होता था कि एक जगह पे बड़े-बड़े कुछ लोगों के पास ही वो पैसा, अभी भी उतना ज़्यादा डेवलपमेंट इस स्टेज पे नहीं आया कि कंप्लीटली सर्कुलर इकोनॉमी बन गई हो, बट हाँ, कुछ परसेंटेज में स्टार्ट हुआ है उस तरफ वर्क। नाउ टॉप ट्रेंड्स इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, व्हाट आर, जो हम अभी बात कर रहे थे कि टॉप ट्रेंड्स क्या हैं, टॉप ट्रेंड्स में हमने ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, लीनियर इकोनॉमी की बात करी। दूसरे टर्म्स में और आगे अगर हम जाएं तो कंपनीज विल टर्न टू लो कॉस्ट मार्केटिंग एंड फंडिंग सॉल्यूशंस, और what is that, new technology can help manufacturer reach new markets and create new products. However, more companies are still looking for cost effective ways to develop the test prototypes, and social media crowdfunding may be the solution. Most companies already have technologies in place to interact with customer, but crowdfunding and social media provides another channel for communication. तो मैन्युफैक्चरिंग में एक नया ट्रेंड ये भी आ रहा है कि कंपनी जो है लो कॉस्ट मार्केटिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं, और पैसा कहाँ से लाएं, फंडिंग के लिए सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, उस तरफ अब उनका नजरिया बदल रहा है। जैसे न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके पास पैसा नहीं है, तो आप देखते हैं कि क्राउड फंडिंग के थ्रू कस्टमर्स से इंटरेक्ट करके डिफरेंट टीवी चैनल्स पे बहुत सारे ऐसे शो चल रहे हैं कि आप अपना आइडिया लेके जाओ और आपको 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, मतलब अलग अलग आपको फंड करा जा रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू लोग सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, मिल जा रहा है कोई ना कोई हो, पहले नहीं थे ये सोल्यूशन। मार्केटिंग का जो पैसे, पहले पैसा एडवर्टाइजमेंट पे, पर्टिकुलरली कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट पे खर्च होता था, बड़े बड़े स्टार्स और डिफरेंट लोगों को दिया जाता था। आज आप देख रहे हैं पतंजलि का एक ब्रांड देखें, कोई ब्रांडिंग नहीं करता, खुद बाबा रामदेव करते हैं, कोई उसमें मार्केटिंग पे पैसा उस टाइप से खर्च नहीं कर रहे हैं कि किसी को देने में खर्च हो रहा हो, भले ही वो टीवी पे या उस पे आने में हो रहा हो। लेकिन और भी बहुत सारे तरीके हैं कि मार्केटिंग में अब जो है उतनी हाई कॉस्टिंग नहीं, लो कॉस्टिंग की तरह से सोची जा सकती है। फंडिंग, पैसे की जरूरत जो है उस कंपनीज को, उसके लिए भी सोशल मीडिया, क्राउड फंडिंग, अनदर बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। क्राउड फंडिंग से हमारा मतलब, कई बार आप देखते हैं कि कई बार आइडिया अगर आप लोगों तक पहुंचा दें अपना, कि मेरा आइडिया ये है, और सोशल मीडिया के थ्रू उसको वायरल एक तरीके से लाइव ला दें, तो लोग 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, धीरे धीरे अगर देते हैं तो हजारों, करोड़ों, लाखों लोग जब देते हैं उसको, एक एक, 2 2 रुपए को, तो करोड़ों, लाखों रुपए बन जाते हैं। तो क्राउड फंडिंग कुछ ऐसा ही काम करता है, जहाँ पे एक इंडिविजुअल के लिए 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जब मल्टीप्लाई होके क्राउड से वो पूरा सर्कुलेट होके कंबाइंड होके बनता है, तो वो करोड़ों में बढ़ जाता है, और वो उस फंड, उस न्यू डेवलपमेंट फॉर्म के लिए एक फंडिंग सॉल्यूशन की तरह काम करता है। टेस्ट प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए बहुत सारे कॉस्ट इफेक्टिव वेज आ गए हैं। जैसे पहले हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है, डेवलप करना है, तो मान लो एक नई कार ही बनानी है, तो हम पहले वो कार बनाते थे, उसको के उस पे क्या करते थे, उस पे हम सॉल्यूशंस, उस पे टेस्ट परफॉर्म करते थे, जिससे हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी होता था। अब हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं कि हम सिमुलेशन करके विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम, विदाउट वेस्टेज ऑफ मनी, विद इन ए कॉस्ट इफेक्टिव वे, वी कैन टेस्ट द प्रोटोटाइप्स, और जब वो उन सिमुलेशन रिजल्ट्स में पास हो जाते हैं तब हम एक्चुअल प्रोटोटाइप को बना सकते हैं। तो दीज आर सम वेज। Responsiveness will become synonymous with real time. What does that mean? Manufacturers have always faced a battle with responsiveness. Business to business and omni-channel sales are making this challenge more difficult.
However, greater visibility and speed in productions are helping manufacturers create price quotes for new products and get products from the factory to the end user more quickly. रिस्पॉन्सिवनेस मतलब है कि आपके पास ऑर्डर आया या आपने मार्केट से सिचुएशन को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके प्रोडक्शन स्टार्ट किया, स्टार्ट करके प्लानिंग करके फाइनली प्रोडक्ट बनाया और आपने मार्केट में कस्टमर को अवेलेबल करा दिया। जैसे आप देख रहे हैं कि वेटिंग पीरियड किसी नए प्रोडक्ट का पहले क्या होता था, 6-6 महीने की वेटिंग चलती थी, साल साल भर की वेटिंग चलती थी नया प्रोडक्ट लॉन्च होने में। रिस्पॉन्सिवनेस स्लो थी। अब क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस विल बिकम सिनोनिमस विद रियल टाइम। अब रिस्पॉन्सिवनेस रियल टाइम हो गई है। इधर आप कोई कस्टमर अपना डीलर पे कोई वो डालेगा तो अब वो 6 महीने की बुकिंग हो सकता है 1 दिन 2 दिन में आपके पास अवेलेबिलिटी होके प्रोडक्ट आपको मिल जाए। अब वो टाइम क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, रियल टाइम हो गया है। दूसरा, हो सकता है आपके पास उस डीलर जिस सिटी में आप बैठे हैं वहाँ वो प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो और किसी दूसरे शहर के डीलर के पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो वहीं से देख लेते हैं और उसको अवेलेबल कराते हैं आपके लिए। बहुत फास्ट हो गई सर्विस, तो प्रोडक्शन में हेल्प हो गया कंपनीज को इससे। और मैन्युफैक्चर जो हैं वो नए प्रोडक्ट के लिए आसानी से प्राइस कोट कर पाते हैं। फैक्ट्री से प्रोडक्ट बनने से लेके एंड यूजर तक जो है क्विकली अवेलेबल हो पाता है, रियल टाइम सिनेरियो आ गया। तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में ट्रेंड आया। पहले बहुत ज्यादा लंबी वेटिंग होती थी, खत्म होती जा रही है अब। मोर ऑफ साइट IT इन्वेस्टमेंट विल बी मेड। The days of in-house IT department are obsolescent. Cloud-based technologies are replacing antiquated legacy system, and major manufacturers are planning to launch new investment into customer relationship management tools. पहले क्या था कि ऑन साइट IT इन्वेस्टमेंट्स बनाए जाते थे, मतलब हमारा जो कस्टमर रिलेशन टीम्स है, IT से रिलेटेड जो वर्क है वो उस कंपनी में इन हाउस यानी खुद उन्हें रखना पड़ता था सेल, खुद उसके लिए अपने IT से रिलेटेड बंदे हायर करने होते थे, उनको सैलरी देनी होती थी। आज की डेट में क्या है, वो ऑफ साइट अवेलेबल है, थर्ड पार्टी सॉल्यूशन अवेलेबल है कि मेन IT फर्म है उनका काम ही ऑफ साइट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है। वो कई कंपनियों के लिए, मारुति, टाटा और या जितने भी अलग अलग बहुत सारी नाम ले लें, सब ने पता चला एक ही IT कंपनी को दे रखा है, वो सबके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। कस्टमर रिलेशन टूल बन गए हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम बन गया है और वो कंपनी अपने आप में एक अलग IT इंस्टीट्यूशन या अलग IT कंपनी की तरह काम कर रही है उसको। और पहले क्या था, हर कंपनी को अपना इंडिविजुअल सेल बनाना बनाते थे। तो ये एक ट्रेंड है जो चेंज हो रहा है, अब ऑफ साइट चल रहा है। अवॉइडिंग द IIoT विल बी इम्पॉसिबल, दिस इज द मोस्ट ट्रेंडिंग ट्रेंड कि इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IIoT मतलब इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। आज की डेट में जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स को अवॉइड नहीं किया जा सकता। IoT is a hot topic nowadays. Some companies have held out on implementing the IoT in manufacturing for initial investment reasons, cyber security concerns or other issues. However, this will become an impossibility in 2017. Any type of new system purchased will have connectivity with the internet, provided the company has internet access. क्या नहीं अवॉइड कर सकते, एग्जाम्पल से समझें कि पहले आप जो वॉच पहनते थे उसको सिंपल वॉच हम कहते थे, आज उसको स्मार्ट वॉच कहा जा रहा है। जो मोबाइल हम चलाते थे उसको मोबाइल कहते थे, आज हम स्मार्ट मोबाइल कहते हैं। स्मार्ट वर्ड जो है ऐड होता जा रहा है। व्हाट इज दिस स्मार्टनेस इन दैट प्रोडक्ट, वो क्या चीज है जो उस प्रोडक्ट में स्मार्टनेस लेके आई है, दैट इज द IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट स्मार्ट कहला रहा है। मतलब आप जो वॉच पहन रहे हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसमें डिफरेंट एप्स हैं, रियल टाइम आप उसको क्या कर सकते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के थ्रू यूज कर सकते हैं। आपकी लोकेशन, GPS, आपके हार्ट की बीट, आपने कितना दिन भर में कैलोरी बर्न किया, सब चीज़ें आप उससे। जबकि वॉच का कन्वेंशनल वर्क क्या था, टाइम दिखाना और ज़्यादा ज़्यादा अलार्म प्रोड्यूस करना, बट आज उसको डिफरेंट सिनेरियो में यूज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वॉच स्मार्ट वॉच बन गई है। किसने उसको स्मार्ट बनाया? इंटरनेट ऑफ थिंग्स ने बनाया कि वो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है।
वाईफाई, ब्लूटूथ, गाने आप उससे सुन पा रहे हैं, इसमें स्पीकर भी लग गया है। तो और इंडस्ट्री पर्पस में जहाँ ये चीजें यूज हो रही हैं वो इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ। कोई भी कंपनी शुरुआत में इसको एक इन्वेस्टमेंट रीजन के तौर पे देखती थी, लेकिन आज उसके लिए ये मैंडेटरी सी बन गई है। अगर वो नहीं करेगा, आप देखें जो टू फोर व्हीलर अब इन चीजों को नहीं दे रहे हैं, जैसे म्यूजिक सिस्टम को ऑनलाइन करना, जीपीएस लगाना और इंटरनेट से कनेक्टिविटी कार की अगर नहीं दे रहे हैं, तो उसको हम क्या ओल्ड ट्रेंडिंग कार मानते हैं आज की डेट में, और कस्टमर उसकी तरफ नहीं जाता। तो ये इम्पॉसिबल हो गया कि आईआईओटी को कंपनियां अब अवॉइड करें, उनको करना ही पड़ेगा। जो इस ट्रेंड पे नहीं जाएंगे वो ऑब्सोलीट होना शुरू हो जाएंगे, मार्केट से डिलीट होना शुरू हो जाएंगे, मतलब उनका उनका प्रोडक्ट कंज्यूमर जो है खरीदना बंद कर देंगे। तो ये एक हॉट ट्रेंडिंग वो है, इसको मानना ही पड़ेगा इंडस्ट्रीज को। ये एक ट्रेंड चेंज हुआ है मैन्युफैक्चरिंग में। कस्टमाइजेशन विल रिप्लेस ट्रेडिशनल इन्वेंट्री मैनेजमेंट। दूसरा चेंज जो है वो इन्वेंट्री की तरफ आया है। वो क्या है कि ट्रेडिशनल इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑपरेशन विल चेंज इन 2017। इन्वेंट्री मैनेजमेंट विल बिकम मोर रिलायंट ऑन एडवांस कंप्यूटर एनालिटिक्स systems to manage inventory in real time. This will eliminate shrink from theft, damage, and errors during shipping, reducing overhead and improving operations. इन्वेंट्री क्या कहते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उस पर दो टाइप की इन्वेंट्री रहती है। एक जो रॉ मटेरियल यानी कि जो सामान उस प्रोडक्ट को बनाने में खर्च हो रहा है, रॉ मटेरियल, वो उसे रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जरूरत पड़ेगी तो तुरंत कुछ कुछ परसेंट। तो इन्वेंट्री हमारी दो टर्म से हम समझ सकते हैं। एक रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री कि जो प्रोडक्ट में जैसे नट बोल्ट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल, कोई पार्ट जो उसमें लगने हैं उसको हमें स्टोर करके रखना पड़ रहा है, जो हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं। दूसरा, जो प्रोडक्ट बन जा रहा है फाइनल प्रोडक्ट, उसको भी हमें इन्वेंट्री करके रखना पड़ रहा है कि डिमांड आएगी एकदम से हम उसको सप्लाई कर सकें फाइनल प्रोडक्ट बना के। 10 मान लीजिए कोई बाइक की कंपनी है तो 10 बाइक, 50 बाइक, 100 बाइक, 1000 बाइक इन्वेंट्री में बना के रखनी पड़ रही है डिमांड के हिसाब से। तो ये इन्वेंट्री क्या था, पहले ट्रेडिशनल वे में ये इन्वेंट्री को मेंटेन, ज्यादा दिन की इन्वेंट्री रखी जाती, बहुत ज्यादा दिन की रखी जाती थी, क्योंकि हमारे पास रियल टाइम सिनेरियो नहीं हम मॉनिटर कर पाते थे। क्या रियल टाइम में डिमांड जनरेट हो रही है, हमारा जो लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट है यानी कि हमारा रॉ मटेरियल का ट्रक कहाँ है, हमारा जो ऑर्डर हमने डाला वो कितने दिन में आ जाएगा, लीड टाइम कितना है, ये सारी चीजें जो थी पहले नहीं, उसमें इतना एडवांसमेंट था। बट आज की डेट में ट्रेडिशनल इन्वेंट्री जो है वो रिप्लेस हो रही है, वो कस्टमाइजेशन हो रहा है। कस्टमाइजेशन मतलब हर इंडस्ट्री अपने हिसाब से इन्वेंट्री को अपने हिसाब से मेंटेन कर रही है कि मान लीजिए जो रियल टाइम सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जस्ट इन टाइम जैसे जरूरत है वैसे ही सामान को मंगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, जिससे उसके थेफ्ट होने का, पैसे के फंसने का, ओवरहेड बढ़ने का, क्योंकि इन्वेंट्री रखने में पैसा खर्च होता था, जगह देनी पड़ती थी उसको, क्या कहते हैं, उसके साथ साथ मेंटेनेंस करनी पड़ती थी, उसके साथ साथ उसमें जो पैसा फंस गया वो उसमें इन्वॉल्व होता था, और हमारा ऑपरेशन जो है वो स्टक हो जाता था, पैसा फंस जाता था, नया डेवलपमेंट नहीं हो पाता था। अब हम रियल टाइम सिनेरियो पे चलते हैं। इधर डेली बेसिस पे डिमांड जनरेट हो रही है, जैसे कोई नया प्रोडक्ट है, आप जा रहे हैं डीलर पे कि मुझे ये चाहिए, क्वेरी जनरेट हुई है कि हाँ इतने का एडवांस में पेमेंट आ चुका है, 2 दिन में डिलीवरी है। इधर से पूरा डेटा गया और प्रोडक्शन लाइन इतनी ज़्यादा फास्ट है कि 2 दिन में वो वाला प्रोडक्ट बना के उस कंपनी तक पहुंचा दिया जाता था। अब इन्वेंट्री का काम खत्म हो गया, मतलब रखेंगे कम, रखेंगे बहुत कम, बहुत कम इन्वेंट्री, कम जगह में खर्च, कम जगह घिरेगी, कम पैसा फंसेगा उसमें, जस्ट इन टाइम। इसकी वजह से क्योंकि ऑनलाइन रियल टाइम इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है उन चीज़ों को अवेलेबल कर पा रही है।